किसने खूनी पंजा कहा, किसने वायरस कहा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, रामजादे और दूसरे वर्ग को हरामजादे कहना, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आप रणदीप सुरजेवाला, आप नहीं, आप एक पार्टी के तौर पर आलोक जी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। चूक तो हुई है, लेकिन विरोध कैसे करें? वो इतने बड़े नेता हैं, जो उनका विरोध कर देगा इस बयान का, डरते हैं सर? उसका पत्ता कट जाएगा। पत्ता कट जाता है, बिल्कुल कट जाएगा। और आचार्य जी ने बात करी है, उन्होंने कहा बड़े नेता है रणदीप जी, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है आचार्य जी, और हरकत जो उन्होंने करी है वो तो बहुत छोटी हरकत करी है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। होता यूँ है कि रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वो अपने भाषण के दौरान बीजेपी के सभी समर्थकों को राक्षसी प्रवृत्ति का बोल देते हैं, जिसपे बीजेपी वाले आग बबूला हो जाते हैं। दोस्तों, यूं तो सुरजेवाला एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बहुत ही सीनियर नेता हैं, लेकिन इस प्रकार के हल्के बयान देना और कांग्रेस का उन पर कोई एक्शन ना लेना, ये एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये बहस तब एक बहुत ही फनी रूप ले लेती है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम रणदीप सुरजेवाला को डिफेंड करना प्रवक्ताओं की मजबूरी बता देते हैं। दोस्तों, ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। आलोक जी, 2024 में जीतना है या हारने की सोच रही है पार्टी? वरना वोटर को तो लोग भगवान कहते हैं कि नहीं कहते? इधर देखिए सर, सामने देखिए आलोक जी, वोटर को तो भगवान कहते हैं ना नेता। मुझे लगता है वरना वोटर को ही कि बीजेपी का वोटर है तो वो राक्षस है, ऐसा कौन बोलेगा सर पब्लिकली? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना जी, किस किसने क्या क्या कहा वो आपने स्वयं ही मेरी तरफ से कह दिया कि किसने खूनी पंजा कहा, किसने वायरस कहा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, रामजादे और दूसरे वर्ग को हरामजादे कहना, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आज जो रणदीप सुरजेवाला जी का बयान है, उसके कुछ शब्दों से हो सकता है आप भी सहमत ना हो, मैं भी सहमत ना हो, मेरी पार्टी भी सहमत ना हो, लेकिन जो भावना थी उनकी, जो हरियाणा में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में जो माहौल रहा है, जिस प्रवृत्ति का माहौल और जिस प्रवृत्ति का शासन रहा है, उस शासन के प्रति जिस तरह से वहां की सरकार का रवैया रहा है, उसको अगर आप इंकित करें तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति वैसे ही दिखाती है। आप मुझे केवल एक बात बताइए कि 3.5 लाख बच्चे 4 साल तक सड़कों पर भटकते रहे और उसके बाद कह दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई भी हैं, एग्जाम भी नहीं देंगे, तो इस प्रवृत्ति को क्या हम कोई किसी तरह की कोई भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे? शासन का तो काम होता है कि आप जनता को साथ लेकर चलें। मैं फिर कहूंगा, कुछ शब्दों से मुझे भी आपत्ति हो सकती है, आपको भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी ये कहे कि सर फोड़ के आना किसानों का, तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, ये किसको क्या हम भक्त वाली प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? जो नूह में हुआ और नूह में बाद में फिर बीजेपी के तमाम लोगों ने ही जिस तरह से वक्तव्य दिए, वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये किसने करवाया है कांड। दूसरी तरफ इस सरकार कभी क्या जनता को डराती है? डराता तो राक्षस ही है ना। शोर मचाएगा, अपने डर दिखाएगा, अपने नाखून दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा, तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दिखा के जिस तरह से 9 वर्षों से शासन किया गया, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? एक राक्षस होता है, दूसरों को मार के काट के उपहास करता है, ठहाके लगाता है। वोटर पे खाली पूछ रहे हैं कि वोटर को, नेता वाला तो बहुत हो गई, बहस पुरानी भी हो गई। मैं पूरा उत्तर दूंगा, वोटर पे बताइए कि वोटर को कैसे राक्षस? अंजना जी, मैं पूरा उत्तर दूंगा। आप पूरा ही बोल रहे हैं सर, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ शब्दों से 3 मिनट बोले। अंजना जी, मैंने कहा कि कुछ शब्दों से हो सकता है कि आपको भी सहमति हो, मेरी भी असहमति हो, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि मणिपुर पर जो हो रहा है और उसके बाद संसद में जिस तरह से हा हुल्ला और ठहास किया गया, ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ और उसके बाद एक बयान नहीं आया, तो कौन सी प्रवृत्ति? हाथरस में लड़की को, बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर जिस तरह से जलाया गया, ये कौन सी प्रवृत्ति थी? बिल्किस बानो के लोगों को माला पहनाना कौन सी प्रवृत्ति है? हिंसा और अन्याय कौन करता है? हिंसा और अन्याय अगर देश के अंदर हो रहा है, तो इस प्रवृत्ति को हम सुरी प्रवृत्ति कहेंगे या असुरी प्रवृत्ति कहेंगे? तलवार लेकर, लाठी लेकर और राम जन्म के स्थान मैं समझ गई आलोक जी। आप रणदीप सुरजेवाला, आप नहीं, आप एक पार्टी के तौर पर आलोक जी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको गलत नहीं ठहराना चाहते हैं, और आप इधर उधर की बात खाली कर रहे हैं। ये क्या तरीका है सर? अब जनता को ये बोलना आपके पास, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास गौरव जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब राजनेता को तो एक दूसरे को बोलते ही थे, अब तो वो बहस पुरानी हो चुकी। नहीं सर, आपने बोल लिया, अपने से का बोल लिया सर, रिपीट कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जनता मतलब बीजेपी को वोट दे दिया तो राक्षस, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? हमने देखा है कि तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं, सबके खिलाफ इस तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं।
जो हाँ में हाँ ना मिलाए वो राक्षसी है, वो फला है, वो चिला है, और अब ये जनता पे पहुंच रहा है। ये कितना घातक हो सकता है? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सब कुछ बदलता रहता है, सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री जी बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन दो चीज़ें नहीं बदलती हैं, देश नहीं बदलता है और जनता नहीं बदलती है। ये वही जनता है जिसने कभी कांग्रेस का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है जो बीजेपी का समर्थन किया होगा, ये वही जनता है कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है, ये वही जनता है जो कभी किसी पार्टी की सरकार बनाती है। इसलिए जनता को लोकतंत्र में जनार्दन कहा गया है। भगवान का अगर कोई दूसरा स्वरूप है लोकतंत्र में, जनतंत्र में, तो वो जनता है। इसलिए जनता को कहा गया जनार्दन। तो हमारे लिए तो आदरणीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, जनता पूजनीय है, आराधनीय है। तो जनता का जब चुनाव होता है और फैसला आता है तो उसे क्या कहा जाता है? जनादेश। और उस जनादेश का सम्मान हमने हमेशा किया है। जब हमें वोट नहीं मिला तब भी हम सम्मान करते हैं, जब वोट मिलता है तब भी सम्मान करते हैं। जनता हमारे को समर्थन देती है तब भी उसको हम कहते हैं सर आंखों पे, और नहीं देती है तब भी कहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा। अब जहाँ तक रहा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही काबिल नेता हैं, विद्वान नेता हैं, और जो बोलते हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, बड़ा संभल के बोलते हैं। लेकिन यहाँ उनसे चूक हुई है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय आलोक जी हैं, तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उनके बयान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका बयान समर्थन के लायक नहीं है। चूक तो हुई है, लेकिन विरोध कैसे करें? वो इतने बड़े नेता हैं, जो उनका विरोध कर देगा इस बयान का, उसका पत्ता कट जाएगा। पत्ता कट जाता है? बिल्कुल कट जाएगा। कटता है? नहीं, ये हर एक राजनीतिक पार्टी में है। कोई उदाहरण तो बताइए किसका पत्ता कट गया? बीजेपी के, अब वो पार्टी के भीतर की बातें हैं। अब भले ही मैं आज एक एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कांग्रेस का एक समर्थक भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, कांग्रेस का सिपाही भी हूँ, कांग्रेस के साथ भी हूँ। तो इसलिए अंजना जी, आप भी डरते हैं क्या रणदीप सुरजेवाला जी? आप मेरे गले में फंदा मत डलवाइएगा, परंतु ये बात पक्की है कि उनको, अगर मैं 10 सेकंड ले लूं अंजना जी, अगर रणदीप सुरजेवाला जी ये कहते कि भाई ये बीजेपी एक राक्षसी पार्टी हो गई, तब भी सहमति होती। लेकिन जनता को राक्षस बता देना, मुझे लगता है कि चूक हुई है, और रणदीप सुरजेवाला जी से अनजाने में ये चूक हुई है। हो सकता है उसको वो खुद रियलाइज करें। तुरंत आ रही हूं, बस एक लाइन मुझे आलोक जी से पूछनी है। क्या आलोक जी आप सब खुलकर सुरजेवाला जी को इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं किया, उनसे बैर लेना, उनसे नाराजगी मोल लेना भारी पड़ता है? बहुत करीब है 10 जनपद के राहुल जी के। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। मैं कभी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता हूं। बाटला हाउस पे सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सवाल उठाए थे एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है आज भी मैंने 2 बार 3 बार एक चीज रिपीट की कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनसे ना मैं सहमत हो सकता हूं, ना आप सहमत हो सकते हैं। और आलोक शर्मा ने कभी डरना तो सीखा ही नहीं। जो बात सही है वो सही है। गौरव भाटिया जी, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है? राक्षस प्रवृत्ति है जो, गौरव जी वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति की बात हो रही है, भावार्थ पर जाइए, शब्दार्थ पर मत जाइए। गौरव जी, इसके बाद में चौटाला साहब और जासमिन शाह आपके पास फौरन आ रही। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहूंगा। ये भी सच है कि सुरजेवाला जी ने अभी तक अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी, और सच ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कोई कार्रवाई रणदीप सुरजेवाला जी पे नहीं करी। इसीलिए माना जाएगा कि गांधी परिवार के इशारे पे खड़गे जी मौन है और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये वक्तव्य दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों को अगर आप ध्यान से सुनती, उन्होंने बहुत हल्की बात यहां पे करी। उन्होंने कहा शायद पार्टी भी इससे सहमत ना हो। अंजना जी, जो प्रवक्ता होता है वो अपनी पार्टी की बात रखता है। कई नेता होते हैं, हो सकता है कि उनके पास पद बड़ा हो, लेकिन जब प्रवक्ता बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो पार्टी की राय है, जो पार्टी की अपनी सोच है, वो जनता के बीच में रखे। जब आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बार बार यह सवाल पूछा गया कि जनता को राक्षस बुलाना कितना उचित है, उनको गाली देना कितना उचित है, उन्होंने कहा शायद सहमत ना हूं मैं, और शायद पार्टी भी सहमत ना हूं। यही कंफ्यूजन जो है, यही पर्याय है आज कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात, आप बताइए 23 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2019 के चुनाव में। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आप 23 करोड़ की जनता को राक्षस बता रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं, और इसीलिए 2024 में ये सिंगल डिजिट पार्टी बन जाएगी। 10 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पाएंगे। और आचार्य जी ने बात करी है, उन्होंने कहा बड़े नेता हैं रणदीप जी, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है आचार्य जी, और हरकत जो उन्होंने करी है वो तो बहुत छोटी हरकत करी है। और खड़गे जी उतने ही गुनाहगार हैं जितने गुनाहगार रणदीप सुरजेवाला है, क्योंकि अध्यक्ष अगर मौन कर लेता है तो ये माना जाएगा कि ये मौन स्वीकृति है कि रणदीप सुरजेवाला जनता को गाली दे और उसके बाद उन पे कोई कार्रवाई ना हो और ठीकरा फोड़ा जाए जनता पे। और लोकतंत्र ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही लड़ाई है इंडिया वर्सेस घमंडिया। छोटा